शांति। ओम शांति। आज सुनेंगे हम 31/8/20 के बाबा साकार महावाक्य। आज इन साकार महावाक्य में बाबा ने ऑनेस्ट बनने पर हमारा बहुत ध्यान खिंचवाया कि भगवान के बच्चे कितने ईमानदार होने चाहिए। जब भगवान हमारे साथ वफादार है, ईमानदार है, तो हम बच्चों का भी कर्तव्य है कि हम अपने पिता के साथ वही नेचर में आए जो हमारा पिता है। वो हमें सब कुछ सच सच बता रहा है, तो हमें भी उसको सब कुछ सच सच सुना करके अपने को हल्का कर लेना चाहिए। इससे कई जन्मों के पाप कर्मों से भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। साथ साथ बाबा ने हमें दृष्टि के ऊपर भी ध्यान खिंचवाया कि बच्चे समय को देखते हुए अपनी दृष्टि को प्योर बनाओ। जितनी ज़्यादा आपकी दृष्टि सिविल होगी, क्योंकि क्रिमिनल दृष्टि हमेशा खुद भी दुखी करती है अपने को और दूसरे को भी दुख देती है। इसलिए किसी के प्रति भी गंदी दृष्टि हमारी नहीं होनी चाहिए। हर आत्मा के प्रति एक ही पवित्र दृष्टि हो। ये सब हमारे अपने हैं, हम सब एक हैं और एक पिता के बच्चे हैं। तो देह को देखते भी हमें देह दिखाई ना पड़े। साथ में बाबा ने हमें खास व्यर्थ से मुक्ति होने के लिए भी बहुत सुंदर इशारा दिया कि अगर हम तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, तो व्यर्थ से अपने आप को हमें मुक्त करने का संपूर्ण अटेंशन देना चाहिए। कोई भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प हम अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों को भी नुकसान बहुत कर देते हैं। तो खास बाबा ने इन कुछ पॉइंट्स पर मुरली का पूरा मंथन दिया है, तो हम बहुत ध्यान से इस मुरली को सुनेंगे और आत्मिक भाव में स्थित हो जाएंगे। तो चलते हैं। आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप से ऑनेस्ट रहो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। किसी को भी दुख ना दो। किसी को भी दुख ना दो। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। प्रश्न, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर है, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, क्रिमिनल आई होती है,
तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं हूँ। गीत। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, जहाँ चित्त चैन पाए, कहीं दूर ऐसी जगह ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता। वहाँ पाप होता नहीं है। पाप होता है दुख धाम रावण राज में। दुख देने वाले रावण को देखा। बाबा कहते हैं कि दुख देने वाला अगर कोई है तो वो कौन है? रावण है। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एफिसी जलाते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम इस समय रावण राज में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है कि हम उस बाप के पास जाते हैं। हमको मनुष्य से देवता बनना है। क्यों जाते हैं? क्योंकि ये अंदर से निश्चय है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए हमें बाबा की मुरली भी रोज सुननी है। सुख धाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है, वह है ही शिव बाबा, जिसको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो। तो तुम समझते हो कि हम बेहद के बाप पास जाते हैं, वह हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग को तुम सब याद करते हो, समझते हो कि नई दुनिया जरूर है, पर भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। नर्क भी कोई स्थापन करते। तुम्हारा सुख धाम का पाठ कब पूरा होता है वह भी तुम जानते हो। फिर रावण राज में दुख हो, तुम दुखी होने वाले लगते हो। इस समय यह है ही दुख धाम। भल करोड़पति पदमपति हैं, परंतु पतित दुनिया तो जरूर कहेंगे ना। ये कंगाल दुनिया, दुखी दुनिया है। इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं, चाहे वो पदमपति हो, चाहे वो करोड़पति हो, क्योंकि पैसे से कभी खुशियां खरीदी नहीं जा सकती, प्राप्त नहीं हो सकते। भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया है। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते, यह भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। जबकि गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ काम महाशत्रु है, जिससे ही क्रोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण ही बुद्धि का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर जीवन में उसे हम लाते नहीं हैं। और वही बात बाबा पुनः फिर रिपीट करते हैं कि बच्चे वही गीता एपिसोड चल रहा है ये, जब आप नर से नारायण बन सकते हो तो आपको इस विकार पर विजय प्राप्त करनी ही पड़ेगी। कहते हैं इसके बिगड़ सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी। बुलाते भी हैं कि हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा कहती है शरीर द्वारा आत्मा ही पतित बनी है, तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने ही 84 जन्म लिए, फिर लक्ष्मी नारायण के साथ हम सतयुग में राज करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया ना, राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं, कोई राजा रानी बनते हैं और कोई प्रजा जाकर बन जाते हैं। पढ़ाई सब एक जैसी पढ़ रहे हैं, लेकिन सबका अलग अलग पुरुषार्थ, पद भी सब उसी आधार पर प्राप्त करेंगे।
इसलिए कोई कहते बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने, बाबा कहते बच्चे तुम्हें अभी ही दैवी गुण धारण करने, ये आंखें क्रिमिनल हैं। कोई देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे जिनकी दृष्टि गंदी हो जाती है। किसी को देखकर आपके मन में चंचलता आ रही है तो इसका मतलब है कि आप सद्गुणी आत्मा है ही नहीं, आपके अंदर वो स्थिरता नहीं आ रही है। वह नर से नारायण बन ही नहीं सकेंगे। जब इन आंखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मदार तो आंखों पर है बच्चे। ज्ञान मार्ग सिर्फ आंखों पे ध्यान खिंचवाता, इंद्रियां सब है, लेकिन सबसे धोखेबाज अगर कोई इंद्री है वो इंद्री हमारी आंखें है, जो आंखों के माध्यम से ही सारे विकार उत्पन्न होते हैं। सारा बाबा कहते ये आंखें हैं जो सबसे धोखेबाज हैं, इन्हीं पर जीत पानी है। सारा मदार आंखों पर है, आंखें ही धोखा देती हैं। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है, इसमें तो डबल आत्मा है। बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं, हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाप आत्मा को ही समझाते हैं, कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है तब बोल सकते हैं। तुम जानते हो कि बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते, ये रावण राज है। तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है, कोई बहुत आगे बढ़ गए हैं, कोई पिछाड़ी में हट गए। हर एक कहते भी है पार लगाओ। अब पार तो जाएंगे सतयुग में, परंतु वहां पद भी ऊंच पाना है तो पवित्र भी बनना है। मेहनत करनी है, मुख्य बात है। बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो, ये है पहली सब्जेक्ट। तुम अभी जानते हो कि हम आत्मा स्टार एक्टर हैं। पहले हम सुखधाम में आए हैं, फिर अब दुखधाम में आए। अब बाप फिर से सुखधाम पे ले जाने आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो। कोई भी देह दुख ना दो किसी को, एक दो को बहुत दुख देते रहते। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध का भूत आया और हाथ चलाया। काम वासना उत्पन्न हुई, प्राप्त नहीं हुई तो क्रोध आया और क्रोध के वश हाथ उठ गया। चलना चाहते भी हाथ उठ जाता है। जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो हमारा हाथ किसी दूसरे पर उठ जाता है। बाबा कहेंगे ये तो दुख देने वाली पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा कैसे बनेगी? अब तक पाप करते रहते हैं तो नाम बदनाम करते हैं, सब क्या कहेंगे? कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य देवता विश्व के मालिक बनते हैं, वह फिर ऐसे काम करते हैं क्या? एक तरफ आप कह रहे हैं हम देवता बनने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके काम देखो। तो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो ना, क्या देवता किसी पर हाथ उठाते हैं? क्या देवता कभी किसी पर क्रोध करते हैं? क्या उनके अंदर कभी दृष्टि एक दूसरे के प्रति गंदी होती है? जब जो चीज़ें देवताएं नहीं करते और हमारा लक्ष्य भी देवता बनने का है तो हमें ऐसा कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए। अटेंशन देना होगा। वह फिर ऐसे काम करते क्या? इसलिए बाबा कहते रोज रात में अपने को देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजें। कल कोई चार्ट लिखते परंतु साथ में यह लिखते नहीं है कि हमने किसको दुख दिया, ये भूल गई, भूल की। याद करते रहें और कर्म उल्टे करते रहें, यह भी ठीक नहीं। उल्टे कर्म करते हैं तब जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं। सारा काम हमसे गलतियां तभी होती है जब हम बॉडी कॉन्सेप्ट, अपनी खूबसूरती, अपने को सजाना संवारना, अपने आप को अपना क्वालिटी के आधार पे अपनी विशेषताओं को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगना, अपने मैंपन के अहंकार में आ जाना। तो ये जो भान क्रिएट होता है इससे ही हमारे अंदर विकार उत्पन्न होना शुरू होते हैं। पहले छोटे छोटे आते हैं और फिर धीरे धीरे करके बड़े बड़े हो जाते हैं। ये चक्र कैसे फिरता है? यह तो बहुत सहज है। एक दिन भी टीचर बन सकते हैं, माने एक दिन की टीचर भी अगर कोई बहन है तो एक दिन की भी टीचर बन सकती। टीचर बनना बड़ी बात नहीं है, पर टीचर बनना जो जीवन में टीच आ जाए, पढ़ाई जीवन में आ जाए।
लक्ष्य जीवन में आ जाए, जब तक वो स्टडी नहीं कर रहे हैं तब तक बाबा कहते हैं ऐसे टीचर बनने का क्या मतलब। बाबा तुमको 84 का राज समझाते, टीच करते, फिर भी जाकर उस पर मनन करना है। हमने 84 जन्म कैसे लिए, उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, दिखाते हैं। बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया। बाबा कहेंगे ये बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहा है। टीचर बनना तो सेकंड का काम है, टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते। कई बार टीचर की बुद्धि इतनी अच्छी एकाग्र नहीं होगी जितना स्टूडेंट की भी हो जाती। तो बाबा कहते इस बात का अटेंशन रखना है कि हमारा योग भगवान से हो, पढ़ाई पर हो। तो टीचर से भी ऊंच बन पाएंगे। बाबा तो पूछते हैं ना किसको टीच करते हो, रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, समझाना बहुत ही सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते बच्चे कोई विकर्म तो नहीं करते हो, क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है, अपने मैनर्स कैरेक्टर्स देखने हैं। चाल चलन का सारा मदार आंखों पर होता है। चाल चलन भी कब सही होगी, आंखें ठीक होगी। अगर किसी को देखकर हमारे मन में मोह, विकार, काम वासना, दृष्टि भाव गलत हो रही है तो ऑटोमेटिक हमारी चाल चलन गड़बड़ हो जाएगी। आप कितना भी अच्छी चाल दिखाइए अपनी, लेकिन वो चाल में दिखने लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी स्थिति डामाडोल है, इनका मन भटक रहा है, इसीलिए इनकी एक्टिविटी में ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। इसलिए चाल चलन का सारा मदार आंखों पर होता है। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती है। जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है। चोरी से चीज उठाकर खा लिया, ये भी क्या बनेगा, पाप बन जाता है। जो क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाई ना, खाना बुरा नहीं था, लेकिन अगर आपसे कोई ऊपर बैठा है और उसकी आज्ञा की ज़रूरत समझते हैं हम, तो ज़रूर हमें एक बार पूछना चाहिए कि क्या हम ये चीज़ खा सकते हैं। ये नहीं कि बस हमारा तो अब तो बाबा तो हमारा घर है, बाबा के हम बच्चे वारिस हैं, तो हम जो उठाएं वो खाएं, जो चीज़ ज़रूरत पड़े उठा के ले जाएं। लेकिन नहीं, कायदा नहीं, कायदे में ही हमारे जीवन का फायदा है। इसलिए बिगर छुट्टी कुछ भी उठाना नहीं चाहिए, संस्कार होते हैं। अब बाबा ने हम बच्चों को बचपन से छोटे छोटे संस्कार हम लोग के मम्मी पापा भी सिखाते थे कि बच्चों को कोई भी चीज़ चाहिए, किसी से भी आपको छोटी पेंसिल भी लेनी है, किसी का मोबाइल भी टच करना है, किसी की कोई वस्तु आपको चाहिए, किसी का कोई पत्र आया है, कोई पोस्ट आई है, आप डायरेक्ट खोल नहीं सकते। ये कायदा नहीं है कि हमने सोचा कि भाई घर में ही तो आई, हमने पहले ही खोल के बैठ गए, हम देखने लगे। लेकिन जब तक हमें हमारी अथॉरिटी नहीं है उस पर, हमें नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये संस्कार मैनर्स वाले होते हैं। अच्छे मैनर्स वाला बिना पूछे कोई चीज़ कभी किसी की टच नहीं करता, चाहे कुछ भी वो आपके सामने पड़ा रहे, आपको चीज़ किसी की टच नहीं करनी चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ हो सकती है ना। किसी के कपड़े हैं, आपने देखे, आपको अच्छे लगे, आपने उठा के, किसी की टॉवल रखी, आपने उठा के यूज़ कर ली, किसी का साबुन रखा, आपने उठा कर यूज़ कर लिया, बिल्कुल नहीं। ये दैवी मैनर्स वाली आत्माओं के ये संस्कार होते हैं कि वो किसी से बिना पूछे कोई चीज़ यूज़ नहीं करते। आपको कुछ चाहिए है, आप तुरंत कहिए कि आपसे हम एक चीज़ ले सकते हैं, हम ये चीज़ उठा सकते हैं। और अगर चोरी, तो अगर आपने बिना पूछे उठाई तो समझ लीजिए आप चोर हैं। उस वक्त आप अपने आप को सफाई पेश मत करिए कि नहीं वो तो हमने ऐसे उठा लिया, घर की तो बात थी ना, आप नहीं देखे, बिना पूछने उठा लिया, कोई चोरी थोड़ी हो गई। अरे वो चोरी है, चाहे कब का चोर है और चाहे लग का, चाहे छोटी चोरी हो या बड़ी चोरी, चोरी चोरी ही होती है।
इसलिए हम इन संस्कारों को चेक करें कि हमें देवता बनना है, हमें अच्छे मैनर्स धारण करने, बिना पूछे किसी की चीज को टच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, या तो आसक्ति है फिर हमारे मन में उस चीज के प्रति, मौका देखे हम टच करें, और ये आसक्ति है हमारे अंदर। इस आसक्ति पर हमें विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। तो हम ध्यान देंगे, आज ये चेकिंग पॉइंट है, अपनी चेकिंग करिएगा। उठाकर खाया वह भी पाप बन जाता, क्योंकि बिगड़ छुट्टी के उठाया ना। यहाँ कायदे बहुत है बाबा के घर में, और कायदे में ही बच्चों का फायदा है। शिव बाबा का यज्ञ है ना, चार्ज वाली के बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते हो तुम। यहाँ जिसको चार्ज दिया है उसके बिगर पूछे तुम कोई चीज खा नहीं सकते। चाहे वो भंडारे का चार्ज दिया हो, चाहे वो किसी सेंटर पे इंचार्ज का चार्ज दिया हो, अगर जहाँ जो व्यक्ति जिस चीज के निमित्त बना है, अवश्य आपको उससे बिना सलाह लिए, उससे बिना पूछे कोई चीज कभी उठानी नहीं चाहिए। अगर देवता बनना हो, नहीं बनना तो बात अलग। इसलिए एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। फिर एक देखेगा इसने चोरी से उठाया, हम भी उठा लेते, फिर एक उठा के लाएगा, फिर दूसरा लाएगा, और ऐसे ही करके पता चला वो मिला ही नहीं। एक बार हम कानपुर में थे तो विद्या दीदी जी के पास बीच में एक टिफिन रखा हुआ था, तो टिफिन दीदी ने स्पेशल किसी भाई के भेजना था, और जब वो टिफिन उन्हें भेजना था और उसी बीच में क्या हुआ कि किसी एक ने उठा करके उसमें से चीज को यूज कर लिया। दूसरे ने देखा ये रखा है, खुला है डिब्बा, उसने भी यूज कर लिया। वहाँ बहुत इमरजेंसी वो टिफिन जाना था, और एक एक करके 2-3 बहनों ने वो चीज को डिब्बा खत्म कर दिया। अब वो वहाँ भेजने का टाइम हो चुका है, वो भाई इंतजार कर रहा है गेट पे कि हमें ले जाना, और डिब्बे में तो कुछ भी है। अब गलती उनको भी लग रही, हमें क्या गलती, वो तो घर में ही रखा था ना, तो हमें लगा ऐसे ही रखा, खुला था, एक ने कहा कि खुला था, एक ने कहा, वो तो हमें लगा कि इसमें से थोड़ा एक टेस्ट करके देख लेते हैं, तो हमने थोड़ा देखा, तो टेस्ट ही तो करने के लिए था, पूरा थोड़ी हमने खाया। तो दूसरा कहता अरे खुला था तो हमने एक ही तो उठाया, लेकिन इससे कितनी बड़ी गलती हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें, हमें छोटी छोटी चीजें, कभी कभी हम तो समझते हैं छोटी सी गलती है, लेकिन वो गलती बहुत बड़ा रूप भी ले सकती है, बहुत सारी परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने संस्कार ऐसे बनाने हैं कि बिना पूछे, बिना आज्ञा के कभी किसी की चीज को टच नहीं करना। किसी की डायरी देखी, हमने कहा देखे क्या लिखा हो, पता नहीं, किसी का पर्सनल लेटर होगा, पर्सनल चीज होगी, वो किसी को दिखाना चाहता है, किसी को नहीं दिखाना चाहता, आपने खोली, आपने देखने लगे, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है उसकी। तो इस बात पे आज गौर करिए, बहुत गहराई वाली बात है, इसलिए आपको जो स्पष्ट करके आगे बात बताई गई है। इसलिए शिव बाबा का यज्ञ है, चार्ज वाली के बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते हो। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार तो है नहीं, इसलिए दरकार तालों में रख नहीं सकते। लेकिन हम सोचें कि अब ये चीज़ ना कोई खाए तो ताला बंद कर दे, तो बाबा के घर में ताला भी बंद करने की कोई दरकार नहीं रखी। भाई बच्चे हैं ना, तो बच्चों के सामने क्या ताले बंद करना, लेकिन बच्चों के भी कायदे हैं। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आना नहीं चाहिए। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं है, परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना, सब पतित हैं। कोई बलवाचारी को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा ना सके। प्योर आत्मा को टच करने का नहीं है, बहने प्योर है ब्रह्मा कुमारियां, उनको हम हाथ भी टच करें, अगर हमें जानते कि हमारी प्योरिटी नहीं है, हमारे मन में शुद्धि नहीं है, तो बहनों को कभी पैर भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि आपके टच करने से वो पता नहीं कौन समय किस विरक्ति का हमारा संकल्प है और वो उस आत्मा को टच हो जाए, ये भी पाप बनता है। इसलिए ऐसे टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह समझते हम पावन हैं, हम पतित हैं। ये भल यहाँ सबके शरीर पतित थे, तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं। तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते, कहते हैं ये बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है। सतयुग में तो मलेच्छ होते नहीं है, ये है ही पवित्र दुनिया। एक ही कैटेगरी है, तुम सब इस सारे राज को जानते हो। शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मद का राज बुद्धि में रहना चाहिए।
हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं है। रास्ता बाप को जाना, सूक्ष्म बदन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, जिसके लिए पुरुषार्थ करते हो, फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो मुझ पर पा नहीं सकेंगे। किसको दुख देते, विकार में जाते या बुरी दृष्टि रखते हैं तो यह भी पाप है। दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखते हैं, क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा से जरा भी लव नहीं है, याद ही नहीं करते हैं। बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी उस सतगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया है। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या? सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं, वह भक्ति मार्ग है, उनके स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। तुम यहाँ आए हो ऐसा बनने। ये नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा हमको ये राय देते, चार्ट में यह भी लिखो, आंखों ने धोखा तो नहीं दिया। चार्ट में ये पॉइंट ऐड करो। अभी स्टार्ट हो रहा कल से 1 तारीख। जो आज की मुरली में है, इस मुरली के कुछ पॉइंट्स, एक तो अपने खाने पीने की बात पे बाबा ने बिना पूछे टीचर की कोई चीज़ जस्ट नहीं करना, ये पॉइंट ऐड करो। दूसरा, अपनी आंखों का ऐड करो कि आज मेरे दिन भर में किसी चीज़ को देखकर या किसी व्यक्ति को देखकर मेरी आंखों में, दृष्टि में कोई खराबी तो नहीं है। ये पॉइंट नोट कर लो। सभी नोट करेंगे जो भी सुन रहे हैं, इसलिए नोट करें, चेकिंग करेंगे, अपने को आश्चर्य समझो। ये कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे। धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता ऑटोमेटिकली। परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। कृम आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देगा। यहाँ बैठे भी बुद्धियों बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती, मन बहुत तूफानी है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है यह बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते आत्मा को। समझते हो कि हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते, फिर आधा कल बाद रावण राज होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसा क्यों किया? यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। भगवान ने थोड़ी कुछ किया है, सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कहते हैं, कोई बाबा से कहते ऐसे भगवान को हम याद क्यों करें? लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे, बाकी सब यहाँ फूल बनने वाले नहीं है। मनुष्य कहते क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे? हम मानेंगे नहीं, भगवान को भी 2 आंखें हैं क्या? परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले? कई बार लोग कहते भगवान की भी इसका मतलब देखने की आंखें 2 हो गई। एक को बड़ा अच्छा देखते हैं कि ये मेरे ब्राह्मण बच्चे स्वर्ग में जाएंगे, और दूसरे बच्चों को देखते कि ये तो नालायक रहेंगे, ये नहीं स्वर्ग में जाएंगे। कितनी बड़ी भगवान के ऊपर हम उंगली उठाते हैं, जबकि भगवान की ये दृष्टि नहीं है। वो तो चाहता सब चलो, लेकिन पुरुषार्थ तो सब करो ना। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कैसे चलो? इस परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले? स्वर्ग में इतने करोड़ होते नहीं है। पहले वो बात भगवान कौन है उनको तो समझो, यह नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे यह तो बात ठीक है, हमको पति से पावन जरूर बनना है, याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। तो बच्चों को अभी ये ज्ञान मिल रहा है तो समझते हो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तो कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो। निकलते बिल्कुल थोड़े हैं, परंतु ऐसे थोड़ी कहेंगे इसलिए करनी नहीं चाहिए। ड्रामा में था किया, कहाँ निकलते भी हैं प्रदर्शनी से, कहाँ नहीं निकलते हैं, आगे चल आएंगे। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे।
अब आप टेंशन लेते हो, हमने प्रदर्शनी की, इतनी सेवाएं की, इतनी भागदौड़ की, क्या रिजल्ट मिला हमें? लोग तो निकले ही नहीं। तो बाबा कहते तुम क्यों टेंशन लेते हो, आप बीज डालो, बीज अंकुरित हो, बाहर निकलेगा, पौधे निकलेंगे, फल निकलेंगे, उसकी टेंशन तुम मत करो। जब जिस चीज का समय आएगा अपने समय पर निकलेगा। आगे चलाएंगे, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाबा बच्चों को फिर भी समझाते, विकर्म कोई नहीं करो, ये भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। 3 पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए? तीसरा पॉइंट, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, हमारे कर्म से किसी आत्मा को परेशानी या दुख तो नहीं पहुंचा। ये भी नोट करो इस महीने जो 1 तारीख से चार्ट पे 3 पॉइंट हो गए। कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा हमने किसी को बोला तो नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं बोल दिया जो हमारे शब्द से किसी आत्मा को दर्द हुआ। हमने तो सोचा हमने तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन किसी आत्मा को हमारे द्वारा दुख पहुंचा, तो इसका मतलब है कि गड़बड़ है, हमारा चार्ट ठीक नहीं है। इसलिए उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते विकर्म जो किए हैं सो लिखो। ये तो जानते हो द्वापर से लेकर विकर्म करते अभी बिल्कुल विकर्मी बन गए हो। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। लिखते हम किसको दुख नहीं देते। बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे अच्छे बच्चों को, हम देखें तो सही। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं, बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते तो जरूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी नदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है। सपूत बनकर रहना है। सेकंड पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है। दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है। आंखें धोखा ना दें। इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत अच्छे रखने हैं।
काम क्रोध के वश हो, कोई पाप कर्म नहीं करने हैं। वरदान, बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले, बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बहुत ही प्यारा वरदान है, ये भी एक बहुत ही सुंदर चार्ट का पॉइंट है, इसको भी आप लिखिएगा। अभी तक जो कुछ हुआ है उसे फुल स्टॉप लगाओ, है ना। ये भी चार्ट में पॉइंट नोट करो। चौथा पॉइंट है ये कि जो कुछ भी हमारे साथ घटा है जीवन में, जो कुछ बीता, वो भी हमें क्या लगाना है, स्टॉप, खत्म। भूल जाइए किसने आपके साथ क्या किया था, हमें कुछ भी याद नहीं कर। जो था हमारा कर्म अकाउंट था, पिछले जन्म का हिसाब था, उस आत्मा से पूरा हो गया, बात खत्म। आगे बढ़े। बीती को चिंतन में ना लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर देंगे, कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान, अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों को फुल बनाना। खजाने तभी भरेंगे हमारे अंदर जब हम हर बात को फुल स्टॉप लगाएंगे। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तब स्वयं का और विश्व का जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। इसलिए ये भी 5वां पॉइंट ऐड कर लो। देखो 5वां पॉइंट कि मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ रहा। सारे दिन में जो कुछ भी मैंने किया, मैंने सोचा, वो सभी संकल्प मेरे श्रेष्ठ थे। और जब आपके संकल्प श्रेष्ठ होंगे तभी आप अपना भी कल्याण कर सकेंगे और आप विश्व का भी कल्याण कर सकेंगे। ठीक है, तो आज हमने बहुत बहुत बाबा की गहराई से मुरली को समझा और मुरली में आज पूरी चार्ट की बाबा ने बातें रख दी। आज बाबा ने सबसे ज़्यादा अच्छा हमारा आगे इस 1 तारीख से जो सितंबर महीना होना चाहिए उसके लिए चार्ट दे दिया। तो ये 5 पॉइंट जो हमने सुने हैं इनको हम जरूर चिंतन में लाएंगे। तो कौन कौन से पॉइंट बाबा ने बताए चिंतन के लिए, मुझे भी बताओ। तो सच्चे रहना, सच्चे रहना है। कोई भी चीज अगर पूछे किसी से पूरी नहीं। हाँ, बिना पूछे कोई चीज़ छुई नहीं है। एक भगवान का ऑनेस्ट बच्चा बनना है, बिना पूछे कोई चीज़ नहीं छुएंगे। और तीसरा, किसी को दुख नहीं देना है। चौथा जी, हाँ, अपनी आंखों को क्रिमिनल बनाना, जो है सिविल बनाना है, क्रिमिनल दृष्टि को शुद्ध करना है। और 5वां, व्यर्थ से अपने आप को मुक्ति दिलानी है। फुल स्टॉप। बीती बातों को हम क्या लगा देंगे, विधि लगाएंगे। तो ये 5 बातें आज चार्ट में बाबा ने हमें सारी क्लियर कर दी। ये 5 पॉइंट कर लिखना है सभी भाई बहन जो भी सुन रहे हैं वहाँ बाहर, वो भी सभी भाई बहन जो है लिखेंगे 5 पॉइंट। और इन 5 पॉइंट का चार्ट बना करके आपको अपना पूरा इस महीने काम करना होगा। फिर देखो कितना जल्दी हमारे संस्कारों का परिवर्तन होता है। तो शुक्रिया बाबा का, जो बाबा ने आज हमें इतनी गहरी गहरी बातें बताई। 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठे।